दुनिया संसार कि मेरे मम्मी को कोई है देखने वाला देखे दी हो न पैसा लाने है। साइड वाला जो आप घर देख पा रहे हैं, ये घर, इसी घर के 3 व्यक्ति, तीनों भाई जो खास भाई होते, तीनों भाई साइड में छुपे हुए रहते हैं। और इस घर से एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति जो मृतक है, जो आज खत्म हो चुके हैं, वो व्यक्ति बाहर निकलते हैं और अपना गेट में ताला लगा रहे होते, गेट बंद कर रहे होते हैं। और उसी दौरान ये इस घर के तीनों भाई आते हैं और कई सारा वार किया जाता है इनके ऊपर। और आपको बताना चाहेंगे, वजह बस यही थी कि इस तीनों भाई के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी माँ एक डायन है और तुम भी अपनी माँ से डायन सीख रहा है। तुम लोग जादू जानता है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी माँ भी हमारे परिवार को बर्बाद करने में लगी है और तुम भी बर्बाद करने में लगा है। परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। सुबह में जो है बोल रहे हैं कि झूसी देखी है उनका बड़ी लड़की। तीनों भाई, जैसे इसका पापा गेट से खोल के सुबह में 4 बजे उस घर पे जा रहा था गाय को चारा देने, तीनों भाई मिल करके यहाँ पटक करके धारदार दबिया से इस पे जो है 4-5 बार वार किया और नहीं हुआ तो इस पे कम से कम 50 लाठी से ऊपर मारा है। जी जी। तीनों भाई इधर उधर सब भाग गया। ये जो आप निशान देख पा रहे हैं, यहीं पे उस व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहीं पे उनका अभी उनको जलाने जाएंगे, सारे लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। इस घटना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चूंकि परिवार वाले, जो मृतक के परिवार है, वो इल्जाम, उनका ये कहना है कि हमारी माँ को डायन कहा जा रहा था। बस इसी वजह से दोनों परिवार में हल्का फल्का अनबन होते रहता था और इसी आक्रोश में आकर के सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो डायन का इल्जाम लगा रहे थे, उस व्यक्ति के द्वारा हमारे भाई को खत्म कर दिया जाता है। क्या ये एक सही वजह हो सकती है किसी व्यक्ति को खत्म करने की? देखिए, कानून तो अभी डायन जोगिन को नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता है लेकिन ये जो था, जो लड़का के द्वारा ये घटना किया गया है, उसका नाम है जयप्रकाश भगत और उसके भाई का नाम है नरेश भगत, किष्टू भगत। तीनों भाई जो है मिल करके इनको बराबर धमकी देता था कि तुमको गरासी से काट देंगे। और 1 महीना पूर्व में भी जो है हम लोग देखे थे कि बहियार तरफ इनको मतलब दबार करके जो है हमला करना चाहा था। लेकिन हम लोग जो है उसको किसी तरह शांत करवाए। उसके बाद ये लड़का जो है जयप्रकाश भगत, उसके द्वारा बैंक का ताला भी खोल रहा था। मतलब जो ये घटना को अंजाम दिया है वो चोरी का भी काम करता था। हाँ, चोरी का भी काम करता था। उससे पहले जो है एक ठो खस्सी को जो है, जो खस्सी होता है उसको काट दिया था, 2 भाग कर दिया था, उसका मुंडी खत्म कर दिया था। वजह क्या थी ये काम करने की? लेकिन वे जो था, लोग उनको झूठ मूठ का जो है पागल, लेकिन वो पागल नहीं है। मतलब वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था कि हम पागल है, लेकिन वो पागल नहीं था। जिसमें थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको पकड़ करके 3 रोज थाना में भी रखा गया। लेकिन थाना अध्यक्ष को हम लोगों के द्वारा कहा भी गया था कि ये जो है पागल नहीं है, इसको जेल भेज दिया जाए। लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको छोड़ दिया गया। तालाब में लगा करके फंदा उसको गिरा दिया नीचे में और ऊपर से जो है गरासी से वार किया है। तीनों भाई के द्वारा वार किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष को आवेदन भी दिया गया है। लेकिन पता चला है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा आवेदन को जो है डिस्पोजल, मतलब उसमें से कुछ आदमी का नाम को छांट रहा है। थाना अध्यक्ष खुद कर रहे हैं। हम लोग को जो पता है, वैसे थाना अध्यक्ष को हम सवेरे कॉल भी किए, लेकिन बेचारा रिस्पॉन्स तुरंत लिए, तुरंत आए हॉस्पिटल में, उप स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार आए और वहाँ से हम कहे कि देखिए ऐसे ऐसे घटना। तो बोले मुखिया जो तो पागल है। हम कहे नहीं सर, वो पागल नहीं है, पागल का षड्यंत्र रच रहा है। तब थाना अध्यक्ष के द्वारा वहाँ जो है उनके घर में आकर के सबसे पीछे में ताला लगा करके भीतर में वो जो है चौकी के नीचे में सोया हुआ था। थाना व्यक्ति, मतलब ये घटना को अंजाम देने और के उनके द्वारा थाना अध्यक्ष के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया जयप्रकाश भगत को और उनको ले गया गया, उसको हाजत में बंद किया हुआ है। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से, जो उचित कार्रवाई और को 20 साल का सजा जो नियम है मर्डर केस में। सवाल है सर, ये घटना जो हुई है बस वही डायन की वजह से हुई है या कोई और मैटर हो सकता है? नहीं, मैटर उनको जमीन जगह का कोई, आज से 8 रोज 10 रोज पहले उनके पिताजी के द्वारा, जगदीश भगत के द्वारा 2 कट्ठा मेन रोड का जमीन 14 लाख में बेचा गया। और उसको पैसा था और पैसा के बल पर वो चाह रहा था कि हम थाना को या प्रशासन को हम मैनेज करें। मनभरू इंसान था, थोड़ा साइको इंसान था, मनभरू इंसान था, गुस्सैल इंसान था। इसी वजह से इस घटना को अंजाम। बेटे हैं
है और एक बेटी है जो शादी के लायक है लेकिन शादी नहीं हुआ है। अब बताइए, जो दो बेटी है, एक का शादी हो चुका है। अब देखिए इस परिवार से, इस माता जी से हम क्या सवाल पूछेंगे। शांत हो जाइए, शांत। दुनिया संसार कि मेरे मम्मी को कोई है देखने वाला, मेरे मामा जी को देखे दी हो न पैसा लाने है हैरान सजा मिलता चाची, समाज यहाँ के साथ दी हो गुदा सजा मिलते। चलो बेटी जवान हमें केना ढोबई है, एगो बेटी छ जवान हैरानी सब। चलिए चलिए घर के अंदर। इस हालात में हम इस माता जी से क्या सवाल पूछेंगे, हमें खुद शर्म आती है। लमसम रख लीजिए कि आपको हम बता रहे हैं 2015 में वो अपने जो उनका पापा है जगदीश भगत जी, उसका 3 लड़का और वो अपने मिल के जो ये पूरे समाज कांप का जानता है कि अपने दामाद को घर में बांध के पूरा बिल्कुल उसको बर्बाद करके गम्हरिया भेजा। अपने दामाद को इससे पूर्व भी जो समाज में हुआ वो अपने बहू को मार दिया। मतलब ना अपने दामाद को वो झेल सकता था ना अपनी बहू को झेल सकता था। बहू को भी दहेज के लिए, पैसा के लिए मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। जो बेटी का शादी किया था उनके हस्बैंड को भी मार चूर करके घर से बाहर निकाल दिया। और विशेष भी जान लीजिए आप, उसका जो बड़ा लड़का है नरेश भगत जी, उसका शादी यहाँ से कुछ दूरी श्रीपुर है जी जी जी, और श्रीपुर में उसको वर्तमान में 2 लड़का है। हाँ। और 2 लड़का है तो वो लड़का जवान हो चुका है हाइट का। हाँ। 17-18 साल का लड़का है ना, उसका यहाँ बीवी आती है ना दोनों बच्चा आता है। इसके इनके आकुत से वो लोग नहीं आता है, मारपीट करता है। इस परिवार में जो इस घटना को अंजाम दिया एक भी लेडीज नहीं है। नहीं लेडीज घर छोड़ करके चली गई। बिल्कुल आतंकवादी का तरह करता है और आतंकवादी का तरह चलता है। उन लोग का ये पैसा बन गया है। तो खराब रहेगा, उसका बेटा कैसा बनेगा। संस्कार की बात होती बाप का जो मन बढ़ा, बाप ही अब बच्चा को बढ़ावा कौन देता है, माई बाप देता है। हाँ। जैसे लड़का को, अपने लड़का को बढ़ावा दिया, कोई क्राइम घटना किया उसमें उसका पिताजी मदद किया, तब तो उसका मन बढ़ा। और यहाँ बेटा का खत्म कर दिल के क्या कहे रहे दादी आना, किया बार कहे रहे जे डाइन छै देखियो दुनिया के लोग पूछियो हमरा समाज में कोई कहते नहीं। भक्तिनी रही है, समझलिए। हाँ। पूजा पाठ करे रहे, अकर हस्बैंड भी भक्ता रही, पूरा गांव में मदद करे रहे। हाँ। तो ओकरा आर के शक के बीमारी रहे, शक के तौर पर अगरा सब दिना शुरुए से जे दिन से घर में लाद दिलकै है, अगरा गजन कलकै है। ठीक है, ओकर घर परिवार के लोग तीनों बेटा मिल के अगरा शुरुए से सतलकै। ये वह परिवार के द्वारा यहाँ के तोड़ल गले जहिया से यहाँ एक घर एलिए सब आब लागले तो गे बेटी शुरू में यहाँ के परेशान कर अब यहाँ के बेटा 4 दिन 5 दिन से की कहे मुकेश के मार देवे कुटी कर रे बेटा कहे छो जो थाना में कही गए। हां थाना में कही गए, विश्वास न है रे जो कोई मार कहे कि बाकू को हमरा मारे वो नहीं कहे छ। हां ओकरा विश्वास न है रे। दादाजी क्या गो बेटा रहे यहाँ हमरा के 3 गो बेटा। यहाँ बड़का नुआ रहे, ई बड़के छी। हां बड़के के मार दे। हां बड़के का मार देल का सजा मिलना चाहिए दुष्ट परिवार के, ओकरो फांसी मिलना चाहिए तीनों भाई के सजा। यहाँ बेटा के खत्म कर देल के। वो कहल के की देखियो जो हम तीनों भाई मिलकर मार लिया, तेला नहीं मार लिया, अपने व्यायाम दल के थाना में। हाँ। हम तीनों भाई मिलकर देखिए आप देख सकते हैं ये वही माता जी है जिनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा था, जिनके ऊपर शुरुआत से उंगली उठाया जा रहा था कि तुम्हारे वजह से हमारे घर में कोई लेडीज नहीं रह रही है, तुम्हारे वजह से हमारे घर का शादी टूट रहा है। और आपको बताना चाहेंगे उस घर का शादी इसी वजह से टूट रहा था क्योंकि लगातार वो लोग अपनी पत्नी को टॉर्चर करते थे, लगातार मारपीट, लगातार गाली गलौज करते थे। और कोई बेटी क्यों रहेगी इतना गाली गलौज सुन करके अपने ससुराल में। पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, जब जो भी इस क्राइम में शामिल है उन्हें सजा नहीं देंगे, वो लोग फिर से बाहर निकलेगा और फिर से किसी तीसरे को खत्म करेगा। क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।